घर पर यूज होने वाले अंग्रेजी वाक्य, ऐसे वाक्य जो आप हिंदी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हर रोज, पर अंग्रेजी में अगर उन वाक्यों का मैं आपको कन्वर्जन करने बोलूं, ट्रांसलेशन करने बोलूं, तो समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों का क्या उपाय है? उपाय बहुत आसान है। आप कर रहे हैं ये वाली क्लास जो कि आ रही है बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश पर, तो यहाँ पर मैं आपको आज रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य और उसके स्ट्रक्चर से परिचय करवा दूंगी। अब भाई आप स्ट्रक्चर जब जान जाओगे तो आपको जो है नए नए वाक्यों को ट्रांसलेट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए उन वाक्यों को और स्ट्रक्चर्स को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला वाक्य, यह मैंने किया। यह मैंने किया। अब इस वाक्य को जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा आई डिड इट। आई डिड इट। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा वाक्य है, पर इसका स्ट्रक्चर जब आप जानेंगे ना तो इस तरीके के बहुत सारे वाक्य जो है आप आराम से कर पाएंगे। स्ट्रक्चर जान लेते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर है कुछ इसका ऐसा दिखता हुआ। यहां पर आपको मिलेगा तीन चीज, सब्जेक्ट मिलेगा, आपको वर्ब और मिलेगा अदर वर्ड्स। तो इस पर्टिकुलर वाक्य में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब डिड, यानी कि डिड जो है यहां पर वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि आई डिड इट। आई यहां पर सब्जेक्ट है, डिड यहां पर वर्ब का काम कर रहा है, और इट जो है वो क्या है, अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ गया। राइट। चलिए और ऐसे ही वाक्यों को उदाहरण के तौर पर देखते हैं और वैरायटीज के वाक्यों को स्ट्रक्चर समेत जानते हैं। यह तुमने किया। यह तुमने किया। यू डिड इट। यह तुमने किया। यू डिड इट। यह हमने किया। वी डिड इट। यह हमने किया। वी डिड इट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जहां पर आप सीखते हैं अंग्रेजी बेहद आसान तरीके से। सिर्फ आपको यहां पर अंग्रेजी सिखाई नहीं बल्कि लॉजिक के साथ सिखाई जाती है, ताकि आप जो सीखते हैं वो आपको हमेशा याद रहे। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी आगे कोई हमारी क्लासेस आती हैं आपको जरूर पता लग जाए और आप वो क्लास अटेंड कर पाएं। बता दूं, क्लासेस यहां पर हर रोज आती है, तो समस्या वाली कोई बात आपकी है ही नहीं। आपकी प्रिपरेशन एक दिन भी नहीं छूटेगी। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यह उन्होंने किया। दे डिड इट। यह उन्होंने किया। दे डिड इट। यह उसने किया। ही डिड इट। यह उसने किया। ही डिड इट। यह उसने किया। अगर आप ये वाक्य कह रहे हैं और ये वाक्य आप किसी महिला के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हो जाएगा शी डिड इट, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूं और आगे भी बता चुकी हूं कि आप जब भी किसी फीमेल के यानी कि महिला के बारे में बात कर रहे होते हैं तब आप शी का इस्तेमाल करते हैं उसको एड्रेस करने के लिए, और किसी पुरुष यानी कि मेल मेंबर की बात करते हैं तो ही का इस्तेमाल करते हैं उसको एड्रेस करने के लिए। राइट। आगे बढ़ते हैं। यह रोहन ने किया। यह रोहन ने किया। रोहन डिड इट। यह रोहन ने किया। रोहन डिड इट। यह रीता ने किया। रीता डिड इट। यह रीता ने किया। रीता डिड इट। बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कि ये तो आम वाक्य हमने अभी किए, एकदम सिंपल प्लेन वाले वाक्य, पर लाइफ में हम लोग नेगेटिव वाक्यों का इस्तेमाल भी करते हैं। नेगेटिव वाक्य बोले तो नेगेटिव वाक्य वो सारे वाक्य कहलाते हैं जहां पर नो, नॉट, नहीं, इन सब का इस्तेमाल हो रहा हो। यानी कि उदाहरण के तौर पर आई डिड नॉट डू इट। यहां पर देखिए नॉट का प्रयोग हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव वाक्य हो गया। राइट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या इसका स्ट्रक्चर भी होगा? बिल्कुल होगा भाई। वाक्य बिना स्ट्रक्चर के बनेगा कैसे, है ना। चलिए, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स।
बिल्कुल एकदम इत्मीनान से स्ट्रक्चर को समझना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट कहा, तो वाक्य में सब्जेक्ट तो होगा, राइट। डिड नॉट का प्रयोग यहां पर हो रहा है और ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहां पर ये डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। फिर हमारे पास डू है, डू यहां पर वर्ब का रोल अदा कर रहा है, डू यहां पर वर्ब का रोल अदा कर रहा है और अदर वर्ड्स तो भाई अपनी जगह पर चुपचाप से बैठे हुए हैं, राइट। तो इस वाक्य में देखिए आई प्लस डिड नॉट प्लस डू प्लस इट, आई हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, डू यहां पर वर्ब का काम कर रहा है और इट तो भाई अपना अदर वर्ड्स की जगह पर कायम है ना। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और इसके ऊपर बेस चलिए और वाक्यों का उदाहरण हम लोग देखते हैं। यह मैंने नहीं किया, यह मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट। यह मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट। यह हमने नहीं किया, वी डिड नॉट डू इट। यह हमने नहीं किया, वी डिड नॉट डू इट। यह तुमने नहीं किया, यू डिड नॉट डू इट। यह तुमने नहीं किया, यू डिड नॉट डू इट। यह उन्होंने नहीं किया, दे डिड नॉट डू इट। यह उन्होंने नहीं किया, दे डिड नॉट डू इट। यह उसने नहीं किया, और अगर बात महिला की हो रही हो तो शी डिड नॉट डू इट, शी डिड नॉट डू इट। यह उसने नहीं किया, ही डिड नॉट डू इट। यह उसने नहीं किया, ही डिड नॉट डू इट। यह रोहन ने नहीं किया, कहते हैं ना ये रोहन ने नहीं किया, रोहन डिड नॉट डू इट। भाई रोहन के स्थान पर कोई भी नाम हो सकता है, ये आपकी इच्छा है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो या अपने बारे में बात कर रहे हो आप उनका नाम इस्तेमाल करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए रोहन का नाम लिया है, फाइन। ये रोहन ने नहीं किया, रोहन डिड नॉट डू इट। ये रीता ने नहीं किया, रीता डिड नॉट डू इट। यह रीता ने नहीं किया, रीता डिड नॉट डू इट। बात करते हैं अब इंटरोगेटिव वाक्यों की। इंटरोगेटिव वाक्य बेहद इंपॉर्टेंट लाइफ का हिस्सा। इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने के लिए जिन वाक्यों का इस्तेमाल होता है उन्हें इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं, राइट। अब इनका इस्तेमाल क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, चलिए देख लेते हैं। डिड आई डू इट, ये सवाल है। डिड आई डू इट सवाल है ना। स्ट्रक्चर कैसा काम कर रहा है, डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है और सबसे पहले लगा हुआ है, सब्जेक्ट से भी पहले लगा हुआ है। फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर यहां पर डू जो है वर्ब का काम कर रहा है और अदर वर्ड्स अपनी जगह पर कायम है। इस वाक्य के लिए डिड इसका इस्तेमाल करके सवाल कर रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आई यहां पर सब्जेक्ट है, डू यहां पर वर्ब है और इट जो है वो अदर वर्ड्स है। क्लियर, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये क्लियर हो गया। उदाहरण देखिए, क्या ये मैंने किया, सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये मैंने किया, डिड आई डू इट। क्या ये मैंने किया, डिड आई डू इट। क्या ये हमने किया, डिड वी डू इट। क्या ये हमने किया, डिड वी डू इट। क्या ये तुमने किया, डिड यू डू इट। क्या ये तुमने किया, डिड यू डू इट। क्या ये उन्होंने किया, डिड दे डू इट। क्या ये उन्होंने किया, डिड दे डू इट। क्या ये उसने किया, डिड ही डू इट। क्या ये उसने किया, डिड ही डू इट। क्या ये उसने किया, डिड शी डू इट। क्यों भाई, ही का इस्तेमाल इसके पहले देखा, मतलब पुरुष की बात हो रही थी, शी का इस्तेमाल हो रहा है यानी कि महिला की बात हो रही है, राइट। डिड शी डू इट। क्या ये रोहन ने किया, डिड रोहन डू इट। क्या ये रोहन ने किया, डिड रोहन डू इट। और अगर रहता यहां पर क्या ये रीता ने किया, तो यहां पर नाम की जगह पर बस रीता हो जाता, ठीक है। जैसे क्या ये रीता ने किया, डिड रीता डू इट, ठीक। तो नाम चाहे किसी का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य क्या होते हैं। ये वाक्य बेहद इंपॉर्टेंट, हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, पर बात जब इन्हीं वाक्यों के ट्रांसलेशन की आती है तो फिर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। पर यकीन मानिए ये वाक्य उतने कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं या आपने अभी तक समझा है। मैं आपको बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे,
है ना। चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले उदाहरण एक समझ लेते हैं। चलिए वाक्य कैसा होता है ये, मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला वाक्य कैसा होता है। सबसे पहले वर्ड से समझेंगे। इंटेरोगेटिव सवाल पूछने वाला, नेगेटिव नो ना नहीं नॉट दिखने वाला। तो वाक्य कैसा होगा, क्या ये मैंने नहीं किया, कहते हैं ना क्या ये मैंने नहीं किया, इस तरीके के वाक्य कहलाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सवाल भी पूछ रहे हैं और नहीं का इस्तेमाल भी हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। डिड नॉट, सबसे पहले यहां पर डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू प्लस अदर वर्ड्स। अब बताइए इंटेरोगेटिव जो वाक्य है और इस वाक्य में बस एक शब्द का फर्क है और वो है नॉट, है ना। तो डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू प्लस अदर वर्ड्स, बहुत आसान है, यकीन मानिए। ये इसका स्ट्रक्चर है। कैसे बन रहा है वाक्य, डिड नॉट यहां पर काम कर रहा है, आई सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, डू वर्ब के तौर पर काम कर रहा है और इट जो है वो अदर वर्ड्स के तौर पर कायम है ना। जैसे क्या ये मैंने नहीं किया, डिडंट आई डू इट। अब भाई डिडंट कहां से आ गया, आप इसको डिड नॉट आई डू इट ऐसा कहेंगे तो ये थोड़ा लंबा होगा, आपको याद रखने में समस्या होगी। तो आप डिड और नॉट को साथ में मिलाकर के पढ़ते हैं डिडंट। क्या पढ़ते हैं, डिडंट। इसको याद रखेंगे, ये एकमात्र चीज है जो आपको यहां पर याद रखनी होगी। क्या ये मैंने नहीं किया, डिडंट आई डू इट। क्या ये तुमने नहीं किया, डिडंट यू डू इट। क्या ये तुमने नहीं किया, डिडंट यू डू इट। क्या ये हमने नहीं किया, डिडंट वी डू इट। क्या ये हमने नहीं किया, डिडंट वी डू इट। क्या ये उसने नहीं किया, डिडंट ही डू इट। क्या ये उसने नहीं किया, डिडंट ही डू इट। क्या ये उन्होंने नहीं किया, डिडंट दे डू इट। क्या ये उन्होंने नहीं किया, डिडंट दे डू इट। अब अगर यहां पर नाम होता तो क्या ये रोहन ने नहीं किया, डिडंट रोहन डू इट। राइट, दे के जगह पर क्या हो जाता, नाम हो जाता, सिंपल सा तो है। क्या ये रीता ने नहीं किया, डिडंट रीता डू इट। ये इस तरीके से आगे काम करता। राइट, तो चलिए भाई ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ना कि सीखे सिर्फ वाक्य बस, मैंने आपको बता दिया वाक्य का स्ट्रक्चर भी, जो आपको ये वाक्य करने में तो आसानी करेगा ही क्योंकि ये तो मैंने ही आपको समझा दिया। लेकिन इसी तरीके के मिलते जुलते हजारों लाखों नए वाक्य जो आपसे मिलेंगे, आपसे इंट्रोड्यूस होंगे, उनको आप ट्रांसलेशन उनका कर पाएंगे बेहद आसानी से क्योंकि मैंने आपको दे दिए हैं कमान आपके हाथ में, दैट इज स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से जरूर स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दें। राइट, क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी, फुल ऑन पावर पैक। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। हर व्यक्ति अगले 5 लोगों को इस क्लास को शेयर करेगा। कमेंट करके बताओ कितनों ने किया। क्लास बढ़िया लगी, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है खुद भी करिए, दूसरों से भी करवाइए और आप अंग्रेजी खुद भी सीखिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए कि वो सीखें। इसके साथ ही बता दूं टेंस की ई बुक आ चुकी है, आपने अगर अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर आएं और पता कर लें कि आप टेंस की ई बुक कैसे ले सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, फ्री कोर्स है। तो इसकी ई बुक के लिए भी आप टेलीग्राम पर पता कर लें और इसकी प्लेलिस्ट में मंगवा लें अपने लिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर बात करनी होगी। टेलीग्राम पर कैसे आ सकते हैं भाई, सर्च करेंगे ये वाला लिंक के जरिए, या तो इस नंबर को पहले अपने मोबाइल पर सेव करेंगे लिख करके बी बैंकर, है ना। उसके बाद आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के, जहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम से आपको चैनल मिलेगा टेलीग्राम का। उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। 19,000 से ज्यादा वहां पर आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो टेंशन नॉट, जाइए और उसको ज्वाइन करिए। वहां पर आप आ सकते हैं, रोज की जो हमारी क्लासेस आती हैं उसको सीधे अपने फोन पर, उन क्लासेस से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट हो उसको सीधे अपने फोन पर, कोई भी ऑफर्स हो हमारी पेड कोर्सेज पे वो भी सीधे आपको पता चल जाएंगी वहीं पर। जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, तो ये कोर्स अंग्रेजी सीखने के लिए है, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं अगर तो उसके लिए ये कोर्स है। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको क्या चीजें मिलती हैं इसमें, ये सारी बातें आपको वहां पर पता चलेंगी। बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, अगर तो आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स की। राइट, तो चलिए आप पहुंचिए टेलीग्राम पर और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।